प्रश्नों से। तो ये हमारा स्वर और कार्य। बोलिए, वेलकम। हाँ गुरुजी नमस्कार। एक क्वेश्चन ये है कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो फिर जब लोन चाहे हम ले रहे हैं या किसी को बोरो भी कर रहे हैं, आजकल तो कोई मांगता भी होता है, वो कहता है कि मेरे खाते में डाल दो, आप 100 200 जो भी डालना है वो फोन से ही हम पेमेंट करते हैं, तो भाई उससे स्वर कोई दिक्कत नहीं। अभी बताया ना, उस बिटिया का बताया ना कि बच्चा तो हॉस्टल में है, तो वो चंद्र स्वर का कार्य था, तो लेफ्ट से उठाया। लेफ्ट स्वर चल रहा था, जब लेफ्ट स्वर चल रहा था तो लेफ्ट से ही बात की, है ना, तो बात बन गई। ठीक ठीक है। तो अब जो ठीक है। हमें जहाँ रिटर्न आना है, जो जो आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे उधार देते हैं करते हैं, तो आप लेफ्ट में करेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। ठीक लेफ्ट से टेलीफोन को उस टाइम उठा लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट से उठा लीजिए और लेफ्ट से बात कर लीजिए। लेफ्ट चल रहा है तो आपका बेहतर है। ठीक है। बाल गोविंद जी बोलिए, बाल गोविंद जी बोलिए। बाल गोविंद जी अनम्यूट करिए पहले तो। आप फिर अभी हुआ नहीं, अनम्यूट हुआ नहीं अच्छी तरह। आप बोलिए, अब बोलिए। जी, जैसे आपने बताया कि जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में, तो जिस घर से जिस स्वर में निकले उसी स्वर में वहां पे पहुंचे। आप पहुंचिए, आराम से पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर समय है थोड़ा सा, तो आप भले ही उस समय सूर्य मतलब हॉल में एंटर होने के लिए सूर्य स्वर ले सकते हैं। लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप चंद्र भी बहुत बढ़िया है, बैठ गए, बैठ करके अभी कॉपी वगैरह देंगे, समय है ना, तो आप अपना सूर्य जगा लीजिए। अच्छा, तो सूर्य पूरे पूरे जैसे मतलब जीएस वगैरह का पेपर सॉल्व करना है तो जीएस का और कोई ये कोई सब। कोई पेपर, कोई भी एग्जाम का मतलब एग्जाम कोई भी आप कर दीजिए, कोई भी। जैसे आपने गुरुजी बताया, जैसे मैथ वगैरह जो रीजनिंग वगैरह है, लॉजिक वाला, इसको सूर्य स्वर में सॉल्व करें। और बिल्कुल जैसे सूर्य नहीं होगा, जी सूर्य जी। नहीं होगा। चंद्र में होगा तो आप हार मान जाओगे, थक जाओगे। सूर्य तो फाइट कराता है ना, मतलब ऊर्जा तो सूर्य के पास में ही है। और जैसे जीएस या हिंदी उन्दी सॉल्व करना है तो ये चंद्र स्वर में। हिंदी चलेगा, चंद्र में चलेगा, हिंदी चंद्र में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी चंद्र में धन्यवाद। चलेगा, धन्यवाद गुरु। हिंदी चंद्र में चलेगा। आर के जी का जी क्या प्रश्न है, इन विच स्वर सेंड जॉब। बिल्कुल आपको चंद्र में ही करना है। फाइनल जो काम करना है आपको, लेटर पोस्ट करना है, एफडी कराते समय फाइनल आपको साइन करने हैं, है ना। बैंक अकाउंट भी करना है, चंद्र में करना है, सब ये सब चंद्र में। रंजना जी बोलिए, रंजना जी प्रश्न रखिए, अनम्यूट करिए, वेलकम। आज बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई। जैसे सुबह नहाना है, ये करना है, तो कैसे नहाना, मतलब कंफ्यूज हो जाती थी इसमें कि उठते समय सही स्वर चल रहा है, उठते ही नहाना है तो फिर वो गलत स्वर में नहा लिया, तो एक मन में ये रहता था कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इसकी एक तो क्लैरिटी। मेरा निवेदन है, अभी आप ज्यादा उलझिए मत, ज्यादा उलझिए मत। मैं आपको थोड़ा सा अभी 2 4 दिन और पढ़ा करके चीजें फिर काफी क्लियरिटी हो जाएगी, सब्जेक्ट पूरा आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद में भी ये रखेंगे अपन कि अभी थोड़ा सा यही करना है, खाना जो है ना हमें सूर्य में खाना है, और पानी खाने के साथ पीना नहीं है, और चंद्र में। और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अभी 3 चीजें ही काम करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, रात को अधिकतम हमें लेफ्ट करवट सोना, अधिकतम, उसका मतलब है अधिकतम। दिन को अधिकतम हमारा चंद्र चलेगा, तो वी विल बी काम एंड कूल, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। ठीक है ना। और रात को अधिकतम हमें लेफ्ट करवट सोना है, ताकि रात को अधिकतम हमारा स्वर क्या है, स्वर इज एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सुबह हुई है ना, अभी सुबह हुई तो क्या हुआ, सूर्य भगवान आए, गर्मी आई है ना। गर्मी तो गर्मी में हम क्या करते हैं, हम पंखा चलाते हैं, तो हमने चंद्र चला लिया अधिकतम। लेकिन खाने के समय सूर्य चलाएंगे। ठीक है। रात हुई, अब चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आए मतलब एनवायरमेंट में कूलिंग आया, तो हम अपना सूर्य चला लेंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि होल नाइट, होल नाइट नहीं, अधिकतम, अधिकतम हम सूर्य चलाएंगे। अब उसके अंदर फिर आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि अभी आपने मान लीजिए किसी से झगड़ा किया, अभी आपने कोई हॉरर मूवी देखी, है ना, अभी आपने कोई वाद विवाद किया और आप सोने चले गए, आपका बीपी तो पहले से रेज है। तो उसके लिए फिर हम और क्लॉज आते हैं बीच के अंदर कि पहले तो अपने कंडीशन को नॉर्मल करिए, शांत करिए, चित्त को शांत करिए। तो चित्त शांत कब होगा, जब आपका लेफ्ट चलेगा, है ना। पहले थोड़ी देर के लिए एक गहरी श्वास को भर के, एब्डोमेन ब्रीदिंग करके, नाभि पे ध्यान करके आपने लेफ्ट को चला लिया, रिलैक्स हो गए, ओके। अब रिलैक्स हो गए तो याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वापिस लेफ्ट करवट सोएंगे। ये चीजों का ध्यान, इतनी 3 चीजें पकड़ लीजिए। इससे क्या होगा, आप जिनके छोटे मोटे रोग है, डायबिटीज है वगैरह है, सब चीजों में बड़ा फायदा, थायराइड है,
सब में फायदा मिल जाए, मोटापा है सब में फायदा मिल, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन जो सालों से चल रहे हैं ना, उन सब में फायदा मिल जाएगा। बाकी नियमों को हम फॉलो करेंगे ना, युक्त आहार विहार से तो हमेशा चलेगा। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। मेरी पहले योग की क्लास होती थी घर में, पुरानी बात है, तो वो क्लास लास्ट होती थी, उसके बाद में कुछ लोग आते थे, बुजुर्ग लोग, तो हम बैठ के फिर हम भजन कीर्तन करते थे। तो मैं हारमोनियम पे करता बजाता हूँ, और वो लोग मटकी वगैरह या ढोलकी वगैरह ले लेते थे। एक अच्छे रिटायर्ड प्रोफेसर थे जो इधर अफगानिस्तान में भी रहे हुए थे, वो एक दिन मेरी क्लास में थोड़े पहले आ गए। और मैं बच्चों को कह रहा था, बच्चों आज का विषय है हमारा कॉन्स्टिपेशन, लास्ट के अंदर कुछ चर्चा करते थे। वो बीच में बोल गए कि सर मेरा तो 25 साल का कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। तो मैंने कहा चलो आप अपने अनुभव सुना दो, हमें तो सबके अनुभव लेने। और बोले नहीं नहीं, आप क्या बच्चों को जो समझाते रहते हो ना कि बैठ के खाना खाना, भगवान का नाम लेके हाथ जोड़ के खाना, सामने कोई टीवी नहीं हो, अखबार नहीं हो, कोई मोबाइल नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, भजन और भोजन शांति में करते हैं। मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया, खाना चबा चबा के खाना, थोड़ा कोर खाना, खाने के बीच में पानी नहीं पीना, जो पहली क्लास से नियम पढ़ाते आ रहे हैं, मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया। वही मैसेज है, वही बहुए बनाने वाली 25 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई। देखिए श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, आपने देखा कितनी दवाइयां उन्होंने खाली एक श्रद्धा हो गई कि बोल रहे, उसी को मान लिया उन्होंने गुरु। वो कोई किसने माना? उनकी श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता है, और क्विक रिजल्ट मिल गए, इस तरह के एक रिजल्ट। क्वेश्चन मेरा और है हाँ कि बोल। जो अपन क्लास से पहले जो वो सोहम मंत्रा का वो चलाते हैं ना, ब्रीदिंग मंत्र जो है, तो उसमें हम नाड़ी शोधन की तरह हाथ रखें या वैसे ही हमको सांस नहीं ले? नहीं, नाड़ी शोधन करिए। नाड़ी नाड़ी, शोधन ही करना है। नाड़ी इनहेल किया, रोका, एक्सहेल किया, बाहर रोका, नाड़ी शोधन। ये बाद में लेटर स्टेज के अंदर आप में ये हो जाएगा कि आप ठीक है। इन विच स्वर सेंड व्हाट्स मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज का क्या देखना, कोई भी चीज का जब है, हाँ जो ऑस्पिशियस काम है डेफिनेटली चंद्र में करना है। छोटे मोटे कार्य को, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, विद इन सिटी आप घूमने जा रहे हैं, कर रहे हैं, सब सूर्य में करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, फटाफट कर लेंगे। तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, ऑफिस के अंदर आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किसी क्लाइंट को, ऑफिसर को पढ़ाना है, इंपॉर्टेंट कार्य है, ये व्हाट्सएप मैसेज कुछ फाइनल टर्निंग पॉइंट होगा, चंद्र में करना है। जहां जहां इंपॉर्टेंट कार्य सब चंद्र में करना है ना। मार धाड़ करने तो आप सूर्य में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कोई प्रश्न है तो रखिए अपना, नेक्स्ट प्रश्न रखिए, किसी का कोई प्रश्न हो। सर एक मेरा प्रश्न है सर। वेलकम वेलकम वेलकम, बोलिए। सर ये जो आपने शुरुआत में हमें शुद्धि क्रियाएं कराई थी, जैसे अग्निसार और कपालभाति तो हो गया था, ये नेति, धोती, बस्ती, नौली, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कर देखिए सके। नौली का तो मैंने बता दिया था कि अग्निसार, उसका इक्विवेलेंट हमने ले लिया अग्निसार। नौली अच्छा। तो क्या होती है कि जो आपने उड़ियान बंद लगाया, आपने ऐसे श्वास को छोड़ करके पेट पसलियों के नीचे लिया, फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये होगी नौली। फिर बाबा जी इस तरह से घुमाते, उसमें क्या था, हाथों के हल्के हल्के पुश पुल करते। तो उसमें क्या होता है, पहले डाइट प्लान वगैरह अच्छे से करना पड़ता है शाम को, तो वो हमारे को करना नहीं है। हमने उसका एक सिंप्लीफाइड वे ले लिया अग्निसार, खड़े होके भी नहीं किया उसको, हमने आपको लेट के करा दिया। 2-3 बार कराया है, आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया है ठीक है। तो अलग बात है। तो वो तो हो गया। अच्छा, तो पहला है नेति, तो जल नेति हम्म। वगैरह पहले मैं कराता था, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट देखा नहीं ना। कोई एक दो लोग रहते थे, पॉट लेके आते थे, तो मैं करता हूँ रोज, मैं करता हूँ करते ये थे रोज। गुड, करते थे। मेरे हम्म। वीडियो पढ़े, क्योंकि आपको डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, हाँ। क्योंकि करते नहीं। अब हम्म। क्लास की अटेंडेंस भी कितनी है, 16 लोग है, ठीक है ना। तो अभी हम्म। मैं कराऊंगा ना कि आज वो जल लेती है तो भग जाएगी। नहीं नहीं, वो इसका पता है सर, नैनीति का पता है, नेति धोती, छोड़ बस्ती। दीजिए, धोती, पानी पिया और उसको वमन हम्म। कर दिया। पानी आकंठ पीना पड़ता है, आकंठ मीन्स यहाँ तक आ गया जैसे पानी, या आ अच्छा। जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बच्चों जैसा काम। आप आकर के आकंठ आ गया, आप इस तरह से थोड़ा हो गए, और जीभ में ये जो बीच वाली दो कोई उंगली है, हम्म। थोड़ा सा रब करता है, करती वॉमिट हो जाता है, सब पानी हम्म। बाहर आ जाता है धीरे धीरे। हम्म। तो एक स्टेप होता है, पहले हम जल नीति कर लेते हैं, है ना, हम्म। या पहले धोती कर लेते हैं, धो करके हम्म। फिर पानी अंदर रह गया, फिर हम नेति कर लेते हैं, फिर हम लघु संख प्रक्षालन कर लेते हैं, जिसको आप बस्ती कहें। मैं लघु संख प्रक्षालन का आपको डेमो दूंगा, ठीक है ना। हम्म। वो बहुत, उससे बढ़िया तो वर्ल्ड में कोई क्लिनजिंग की क्रिया ही नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन की कोई बेहतर इससे क्रिया नहीं है, ठीक है। वो करें नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, किसी एक दीपक के लौ को, किसी चीज को देखना, धारणा एक तरह से।
बस्ती और कपालभाति, 66 कर्मणि, ये अपन पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात ही हठ योग में प्रवेश करते हैं। फिर हठ जब बैलेंस होता है वो हमारा राजयोग है, और राजयोग से आगे हमारा स्वर योग है, ठीक है ना। हठ योग, राजयोग, ये स्वर योग की सीढ़ियां हैं। आप समझे ना बात को। तो एक ग्रंथ के अंदर ये सब चीजें डाली नहीं जा सकती, बस थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दिया है। इसलिए बार बार कहा अकार ठकार बिना भेद स्वरम कथम। पहले आप अकार ठकार को पास करके आइए, फिर स्वर में आइए। राजयोग जो अच्छा सर। पतंजलि का अष्टांग है ना राजयोग, वो उसकी सीढ़ी कौन सा, हठ योग है। हाँ बोलिए। तो सर एक चीज सर और है, ये मतलब अभी आपने डिस्कस नहीं किया है कि सर क्या आप आगे बताएंगे, जैसे हमारा स्वर चल रहा है तो इस समय स्वर जो चल रहा है, चंद्र का स्वर चल रहा है, तो चंद्र के स्वर में कौन सा तत्व चल रहा है, ये भी आगे पढ़ाएंगे आएगा ना। तत्व हाँ तो आधार है, क्या करते हो। ठीक ठीक सर। 2-3 दिन वेट करिए, तत्व नहीं पढ़ाएंगे तो। तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वे परिवर्तिते तत्व विलीयते देवी, तत्व मूलम परम मूलम निश्चितम। ये तत्व नहीं पढ़ाएंगे तो स्वर क्या पढ़ेंगे, ठीक है ठीक ना। है सर, ओके धन्यवाद। नेक्स्ट कोई किसी का प्रश्न है तो प्रणाम गुरुजी, एक क्वेश्चन है। बोलिए। क्वेश्चन ये है कि अपने इंटरव्यू के बारे में बताया था कि जाते समय सूर्य स्वर चाहिए, लेकिन पूरा संवाद अगर जाते चंद्र समय स्वर में चाहिए सूर्य, हाँ, हाँ। आप जरा उसमें कुछ फिर नहीं एक बार से है, बताइए। घर से जब भी जाए, घर से जब वामे निर्गमे सुबह, इस चीज को 59 श्लोक को स्टैंडर्ड हमेशा याद है। घर से जब भी जाए, थोड़ा सा आगे इसमें मोड़ आएंगे, 2 दिन ठहरिए, लेकिन ऑलमोस्ट घर से आप चंद्र में ही जाएंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं, इंटरव्यू हॉल में जाते समय। अब इंटरव्यू हॉल में आ गए, अगर आप वहां पे अटेंशन करके सूर्य वगैरह का ध्यान कर सकते हो तो सूर्य में प्रवेश करें, नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप 1-2 कदम करके भी सूर्य को जगा लेंगे तो अच्छा है। सूर्य को जगा लेंगे तो अच्छा है। क्यों, इंटरव्यू तो 3 मिनट का तो इंटरव्यू होता है, 5 मिनट का इंटरव्यू होता है ना। तो उसमें आपकी अलर्टनेस बहुत जरूरी है। देखिए ये इतना थोड़ा साइंस है, मैं आपको छोटी छोटी बारीकियां भेजूंगा। एक वो अदिति है, डॉक्टर न्यूरोज, वो आजकल इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर। वो कहती है कि एक भ्रामरी किया, आप हैरान हो जाओगे, एक भ्रामरी किया, एक भ्रामरी करते ही जो स्टेट थी पूरा चेंज होगी, पूरे दिमाग की स्टेट चेंज होगी। मतलब बीटा पोजीशन भी आ गई और अल्फा से नीचे भी आ गई, दोनों आ गई। मतलब कर्म में अकर्म, आप शांत भी है और अलर्ट भी। इसको कोई कहे कि मैं ऐसे डिफाइन कर दूं, ये इसलिए मैं उसकी साइंस पढ़ करके जब समझाता हूं ना, तब मेरे को उसका उत्तर मिलता है, ठीक है। कर्म में अकर्म ध्यान रखना, इस चीज इवन जो लाइन बताई ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से आपने 20 किलोमीटर दूरी पे आप आगे हो, लेकिन वर्क तो हो गया, लेकिन वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आपका कितना हो गया, 16 किलोमीटर, वर्क 0। अगर आप ऐसे चलाते आते, ये मानता नहीं, ये देखता नहीं है, ये ऐसा है, ये सामने आ गया, ये लाल लाइट आ गई, ये पुलिस वाले हैं, ये समझते नहीं, ये चालान काटते, ये झिक 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 करते रहे ना, तो फिर वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आप आराम से बैठ गए, लेट करके आपने सोहम सोहम शुरू कर दिया, ड्राइवर चला रहा है, जैसे चला रहा है ड्राइवर के पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आपका क्या हुआ, वर्क में क्या हुआ, फोर्स नहीं लगा, बल नहीं लगा, बल 0 लगा। तो 0 × 16 = 0। तो उसको कहते हैं अकर्म में अकर्म। गीता अद्भुत है ना इसी चीज के लिए। तो मैं एक हम जागरूक भी है, अलर्टनेस भी है। कल परसों में आपको एक ध्यान करूंगा छोटा सा, ठीक है ना, क्योंकि ये अलर्टनेस बहुत जरूरी होती है। और रिलैक्सेशन की, कई लोगों को जैसे शवासन अभी इजी वे में करा रहा हूं, ताकि कई लोगों को नींद भी आ जाती है। आपका तो अभी मुझे पता नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं ले जाता, नहीं तो एम्स में और जगह पे, घर पे मेरे को लोगों को उठाना पड़ता, ताली भी बजा लेते, प्रार्थना भी कर लेते, पास में जोर जोर से कर लेते, हास्य भी कर लेते, वो सोए हुए रहते, ठीक है, उनको उठाना पड़ता है। तो वो भी सही नहीं है। नींद भी मतलब रिलैक्सेशन भी आए और अलर्टनेस भी आए, वो है ध्यान की स्थिति। तो हम कैसे लाते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप किसी पशु के पास में जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट गहरी चीजें ये मिलेगी नहीं कहीं पे आपको, आप उसके ऊपर मंथन करते हैं ना साइंटिफिक। पशु के पास में आप जाएंगे, पशु के पास में थोड़ा डंडा दिखाएंगे, या आपने कभी उसको पीटा है, आप उसके पास में जाए तो क्या करते हैं, एनएस को ऐसे टाइट कर लेते हैं। कुत्ते के पास में एनएस को टाइट करके रखेगा, जब तक उसको खतरा लगेगा ना, उसको एनएस को खींचे हुए रखेगा, और फिर लगेगा खतरा टल गया तो उसको रिलीज करेगा।
ये अलर्टनेस है, ये अलर्टनेस है। तो हम जब ध्यान कराएंगे, गहरे ध्यान में ले जाना होता है, तो हल्के से मूल बंद पे ध्यान, ताकि आपको नींद नहीं आए। ध्यान मूल बंद पे, ध्यान भ्रू मध्य पे, हल्का सा मूल बंद, ध्यान आपका सहस्त्रार के ऊपर, ध्यान सहस्त्रार के ऊपर रखेंगे, ध्यान भ्रू मध्य पे रखेंगे, लेकिन हल्का सा। जैसे आप मूल बंद रखेंगे तो अलर्टनेस भी आएगी। तो दोनों चाहिए। अभी आपको धीरे धीरे समझेगा कि अलर्टनेस भी है, ट्रैंक्विलिटी भी, अलर्टनेस भी है, ट्रैंक्विलिटी है। एकदम आप तामसिक नहीं जाओ, नींद में नहीं चले जाओ, नींद में नहीं चले जाओ। उसको कहते हैं सतोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमो। रजोगुण में तो क्या होता है, स्पीड स्पीड ब्रेक, स्पीड ब्रेक, स्पीड ब्रेक, स्पीड होती है। और इसके अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट स्पीड होती है। जैसे आप कार चलाते हैं, उसको समझिए, सतरजतम की इसकी थोड़ा बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, 15 दिन में क्लियर नहीं हुआ अगर सही ढंग से चले। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आपकी कार की स्पीड बिल्कुल सेम होती है, विदाउट एक्सेलरेशन, सेम वेलोसिटी, मींस एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। तो आप ट्रेन में आपको नींद कब आती है, या कार में नींद कब आती है, जब बिल्कुल एक स्पीड बन जाती है ना गाड़ी की, एक स्पीड, तो आपको नींद आ जाती है। और जब रोकती है, ब्रेक लगाती है, रोकती है, ब्रेक लगाती है, मोमेंटम ये चेंज होते रहते हैं ना, तो वो कहलाता है रजोगुण कहलाता है। पहली वाली स्थिति सतोगुण थी, ये रजोगुण थी। और फिर आप कहीं आइडियल बैठ गए, रुक गई गाड़ी आराम से, वो होता है तमोगुण आ जाता है। तो सतोगुण की स्थिति होती है, माइंड में अलर्टनेस भी होती है और माइंड जागरूक भी होता है, इस तरह से, ठीक है। चलिए, जितना समझिए। धन्यवाद। मालकोन जी बोलिए। हरिओम सर। हरिओम। हाँ सर, मूल बंद लगाते समय जो नाभि के पास थोड़ा खिंचाव आता है, वो सही है? नाभि के बाद में खिंचाव जरूरत तो नहीं है, हाँ लेकिन क्या हाँ होता है, हाँ कभी कभी हम मूल बंद भी लगाते हैं, थोड़ा सा पेट को भी अंदर ले लेते हैं, है ना, तो हाँ। उससे होता है। थोड़ा लेकिन उस लेकिन समय खिंचाव होता है, आना चाहिए कि नहीं नहीं, आना आना तो चाहिए? नहीं चाहिए। हर एक का बंद का अलग अलग रोल है। जैसे अब मैं आप ध्यान में कराऊंगा हल्के से, थोड़ा सा कल आपको डेमो जैसे दे देंगे, थोड़ा कल परसों। तो आप जैसे ही ध्यान आएगा आपका भ्रू मध्य पे, ध्यान तो आएगा भ्रू मध्य पे, और हल्का सा मूल बंद पे। क्या मूल बंद क्या है कि नीचे से ऊपर एक ऊर्जा का पाइप है, मतलब जो कुंडलिनी है ना हमारी, वो ऊपर की तरफ है, इस तरह से। लेकिन अब जिन लोगों का जैसे ये अभ्यास रहता है मणिपुर चक्र के ऊपर, नाभि चक्र के ऊपर, तो उसको थोड़ा कर लेते हैं, तो ये उसको लेना जरूरी हो जाता है, तो ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है ना। जो बॉडी की स्थिति ऐसी बनाई हुई होती है, कई लोग कपालभाति करते हैं तो मूल को भी टच कर लेते हैं, थोड़ा मणिपुर को भी टच करते हैं, ठीक है। होना चाहिए जिस चक्र के ऊपर आपको ध्यान हो, उसी चक्र को ही काम में लेना चाहिए, ठीक है। इस सर तरह वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा ना, वो तो आए गए हो तो धीरे धीरे। हाँ गलत हाँ प्रैक्टिस को सही प्रैक्टिस करना है, और क्या करना है, हाँ। थैंक ठीक यू है। सर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रख लीजिए अभी कोई। हरिओम गुरुजी, खुशबू। हरिओम, अरे खुशबू जी बोलिए। हरिओम आपने बोला खाते वक्त सूर्य नाड़ी एक्टिव होना चाहिए, जी। लेकिन जो हम बोलते हैं जैसे अपना जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, वो लेफ्ट नॉस्ट्रल चंद्र नाड़ी से एसोसिएटेड होता है। तो फिर वो कैसे, मतलब खाने के बाद एक चंद्र खाने में, नाड़ी एक्टिव लिया होती मैं है? समझ ला, आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए। एक खाने में कितने प्रोसीजर होते हैं? एक खाने में 4 प्रोसीजर होते हैं, 4 प्रोसीजर होते हैं। पहले उसको आप बाइटिंग करते हो, उसको चबाते हो, उसके अंदर सेलिवा मिक्स करते हो, फिर है ना, फिर डाइजेशन भी करते हो, उसको लुगदी बनाते हो, फिर उसमें से डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये सब प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। 4 प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है ना। आपने आंख खोली और बंद की, 2 प्रोसेस हुए। खोली तो सिंपैथेटिक, बंद की तो पैरासिम्पैथेटिक। अब अभी गहराई समझे ना, यही तो समझा रहा हूं मैं, अलर्टनेस और ट्रैंक्विलिटी, अलर्टनेस और ट्रैंक्विलिटी। तो खाने का जो पहला प्रोसीजर है, उसके अंदर आपको बाइटिंग की चाहिए, उसको चबाना है ना, आपको एक ताकत की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। चबाने के बाद में आपने स्टोमक में गया तो उसकी लुगदी बनेगी, एसिड वगैरह से उसका टूटना होगा, हो गया। अब उसके बाद में एसिमिलेशन होगा, डाइजेशन होगा, वो इंटेस्टाइन में जा करके, तो उस समय आपका चंद्र चलना चाहिए। ये जो पिक्चोरियल में बार बार दिखाता हूँ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मैंने सिंपैथेटिक दिखा दिया राइट साइड में, लेफ्ट साइड, ये ऐसा नहीं है, दोनों होते हैं, दोनों होते, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों साथ में होते हैं। समझ गए आप बात को, इस तरह से। इसलिए आप इसको जितना डीप में जाओगे ना, अभी फंडामेंटली एक नियम पकड़ लीजिए, अननेसेसरी कंफ्यूज होने से नहीं है। अभी एक ही नियम पकड़िए, खाना खाना है,
ताकत का काम है उस समय। तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो आपका सूर्य चलेगा तो डाइजेशन हो जाएगा। अगर आपको खाने के बाद में सोना भी है तो आप लेफ्ट करवट सोए, ताकि आपका राइट चलेगा और आपका खाना डाइजेशन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट की जरूरत मत रखिए। ओके, लेकिन क्या है, कुछ जगह पे आता है, जैसे मान लीजिए सुश्रुत के जमाने का, ये बहुत खोदा है मैंने इसको, इन चीजों को। सुश्रुत क्या करते थे, सर्जन थे उस जमाने के, ठीक है ना। तो वो एंटीबायोटिक्स वगैरह देते थे। कैसी एंटीबायोटिक्स? जो ये आपका तिल के लड्डू है, तिल के लड्डू है, मेथी के लड्डू है, ठीक है ना, सीसम ऑयल वगैरह के, सीसम के, ये क्या करता है, एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। तो इसको, ये दवा रूपी होती है। तो वो जो पौष्टिक के जो आहार होते हैं ना, पौष्टिक के, वो चंद्र में होनी चाहिए। ये सिर्फ सूर्योदय में भी आता है ऐसा, सिर्फ सूर्योदय में आता है कि खाने को आप सूर्य में खाएं, लेकिन पौष्टिक आहार है तो उसको आप चंद्र में खाएं। तो ये इस तरह का आएगा। लेकिन अभी हम स्टूडेंट है, हमें 100% समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ सही क्या कह रहा हूँ, कि खाना सूर्य में खाना है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 घंटे, ये हमेशा सूर्य नहीं, 1 घंटे दिन। मैंने आप पहले क्या बताया आपको, दिन में अधिकतम चंद्र चलेगा। क्या चलेगा? अधिकतम। बीच में टाइम चुराना है 1-1.5 घंटा, किसके लिए? खाने के लिए। रात में अधिकतम चंद्र चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य चलेगा। तो सूर्य चलेगा का मतलब क्या है, बीच में और आता रहेगा, लेकिन अधिकतम चलेंगे। 2-3 दिन में और आपको मालूम पड़ेगा कि बीच में चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है, उसको मैं कह रहा हूं उसको सही मान लीजिए, बस यही उत्तर है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। खाने का आप डाइजेशन सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसके 4 पार्ट बनते हैं, है ना, वो 4 पार्ट के अनुसार इसका काम होता है, ठीक है। चलिए, बाल गोविंद जी बोल लीजिए, कोई प्रश्न है तो रख लीजिए। क्योंकि मार्केट में इतने वीडियोस है आए हुए, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। अपन किस किस को समझाएंगे? मैं तो वो चीज समझाऊंगा जो मैंने शास्त्र से समझी, फिर फिजियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मैंने कंसल्ट किया, फिर मैंने अपने शरीर पे समझा है कि मैं अगर एक दिन में खाना खा करके और मैं राइट करवट सो गया, मैंने चंद्र को जगा लिया, तो मॉर्निंग में मेरी क्या स्थिति होती है। और दूसरे दिन मैंने खाना खा करके मैं लेफ्ट करवट सोया, सूर्य को जगाया, तो मेरी क्या स्थिति थी। दोनों प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, आपको मॉर्निंग में ही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, कि आपके अंदर कितना शरीर में दर्द है, पेन है या रिलैक्स, या कैसे आप हल्के हैं, वो आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट कोई प्रश्न है तो रखिए। गुरुजी, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। वेलकम। गुरुजी, थोड़ा तत्व के बारे में, जैसे हम पंच तत्व के तत्व बारे से में 2 दिन बाद में आएंगे ना, ऐसे क्या कर रहे नहीं हो? नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं है, पहले वाली क्लास से रिलेटेड गुरुजी, कि हमारे बॉडी में तो सारे तत्व मौजूद हैं। तो अर्थ एलिमेंट जो है, पृथ्वी तत्व जो है, वो हमारे बॉडी में किस रूप में हम आप थोड़ा वही तो बताइए। कह रहा हूँ, आने दीजिए ना, तत्व को आने दीजिए, सब चैप्टर को लेंगे इसको, तत्व को आने दीजिए, अ- तत्व अच्छा को अच्छा। आने और दीजिए उसको। अभी तो सेकंड अभी, प्रश्न था, हाँ सेकंड बोलिए। प्रश्न है गुरुजी, कि आपने जो बोला कि सोए आप लेफ्ट लेफ्ट करवट पे, तो हमारा राइट स्वर चलता है सोने के टाइम पे। जी जी। तो इसका क्या ये मतलब हो सकता है कि क्योंकि बॉडी ऑलरेडी एक स्लीप रेस्ट मोड में है, बट स्टिल एनर्जी तो चाहिए बॉडी में, तो हम राइट पर अपना सिस्टम एक्टिवेट करके रखते हैं सोने के टाइम पे। मतलब लॉजिक क्या है, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा पूरे बताइए। नाइट में, पूरे नाइट में देखिए, सोने का मतलब होता है बॉडी को आपने गैरेज में डाल दिया, हम्म। गाड़ी को आपने गैरेज में डाली, यही तो मीनिंग होता है। तो उसमें क्या है, आपका डाइजेशन चाहिए, सर्कुलेटरी चाहिए, शरीर में गर्मी चाहिए। स्वर्ग का मतलब है जो बाहर क्लाइमेटिक चल रही है उससे कॉन्ट्रा इंडिकेट करना, उसका कॉन्ट्राडिक्शन करना। बाहर ठंडा है तो अंदर गर्मी लाना, समशीतोष्ण। पहले दिन से वापस समझिए कि स्वर योग को मैंने क्या समझाया, ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, 5-6 बार बोलो। स्वर योग क्या है, हमारा वातानुकूल, मनो को अनुकूल बनाने का तरीका है। ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना यहाँ पे, तो उससे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एएनएस जुड़ा हुआ है, उसका काम ही है कि 98.6 मेंटेन करना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना, ठीक है ना। ये इसका मेंटेन कौन करेगा, जब आप उसके जो बाहर वातावरण उसके अगेंस्ट में चलेंगे तब मेंटेन होगा। यह है स्वर, ठीक है ना। परमात्मा ने कृपा करके हमारे अंदर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम दे दिया है ना, इस तरह से। तो हमें इसलिए पूरे रात हमें, अदरवाइज कोई जो रूमेटिक पेन वाले, अर्थराइटिक पेन वाले हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, अब जिसको भी इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जो 20-20 साल से, 30-30 साल से दवाइयां ले रहे हैं, कुछ दिन करके देख लीजिए, कुछ दवाइयों से फायदा नहीं हो, लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। इसको करने से तुरंत रिजल्ट मिलेगा, विद इन 7 डेज आपको अच्छा लगेगा,
कि हाँ मेरा डाइजेशन भी अच्छा हो रहा है, मेरा कॉन्स्टिपेशन भी अच्छा हो रहा है, गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम भी अच्छी हो, करके देख लीजिए, ठीक है ना? गुरु जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, वैसे ही एक बात, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, जी जी लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर रात को हम 5 मिनट भी ध्यान करते हैं ना, तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होती, और बड़े एकदम, और जिसको बोलते हैं कि पूरा दिन ही बड़ा अच्छा निकलता है। बस इसलिए तो पहले दिन क्या काम कराया आप? और चाहे कुछ भी ना मैं करूं, 5 मिनट रात को कर लूं ना, तो वो दो मैक्सिमम। स्थितियां हैं, पहले दिन से आपको क्या कराया, मतलब कि अच्छी रात होगी तो अच्छा दिन होगा ना। तो आउट ऑफ सब्जेक्ट आपको लेकर के गए, कोई भी ध्यान हो सकता है, इसलिए एक सिंपलेस्ट लगा 3 मिनट का ओमकार ध्यान, जो मैंने बच्चों के साथ में करा है वो आपको प्रयोग करके बताया। इसलिए बार बार क्या दोहराता हूं मैं, बार बार रोज संकल्प के अंदर, रात को सोने से पहले ध्यान, ओमकार ध्यान, इसलिए तो दोहराते हैं। ये तो ध्यान का तो मेडिटेशन इज ए पेनिसिया। मतलब साथ ही मेरे को लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, वो हर कोई हील हो सकती है, मतलब होती है, मेरे को ये लगता है, इससे नहीं हर है, हर प्रॉब्लम ही हील होगी। ये है। मेडिटेशन इज ए पेनिसिया। आपकी कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मेडिटेशन इज ए पेनिसिया। लास्ट में एक बात करके कंक्लूड करता हूँ, फिर समापन कर देते हैं कि एक हमारे महाभारत में एक वन पर्व में, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आता है, आपने सुना होगा। दुर्योधन बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। ओ लॉर्ड, आई नो व्हाट इज वर्च्यू। ये क्या है, लेकिन आई कैनॉट फॉलो इट, मैं इसको फॉलो नहीं कर, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। दूसरा है कि जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। आई नो व्हाट इज रॉन्ग बट आई कैनॉट रिफ्रेन फ्रॉम इट, आई कैनॉट गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, ये दुर्योधन कौन है? हम है। वो दुर्योधन तो चला गया, हम है, ये हमारी स्थिति है। हम जानते हैं सही क्या है, लेकिन हम उसको अनुसरण नहीं कर सकते। हम जानते हैं गलत है, लेकिन हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। ठीक है ना? तो तरीका क्या है? तरीका क्या है? ये इसको कहते हैं अभिमन्यु का चक्रव्यूह। इस चक्री इसको कहते हैं पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स से निकलने का, बाहर निकलने का तरीका क्या है? ठीक है ना? और वही आप आएंगे गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में, जो अर्जुन कहता है ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथिनी बलवत दृढ़। ये योगेश्वर आप कहते हैं मन को कंट्रोल करो, ये मन तो वायु से भी पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्या करें? तो योगेश्वर क्या कहते हैं, ये इसी श्लोकों का उत्तर आ जाता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट। वैराग्य मीन्स डिटेचमेंट। जैसे मैं शुगर का पेशेंट हूं ना, उसका सिंप्लीफाइड समझिए इसको, यही चीजें आपको कहीं मिलेगी नहीं। मतलब वैराग्य का मतलब लाल कपड़े पहनना है ना, भगवान कपड़े पहनना। वैराग्य का मतलब मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मुझे शक्कर से वैराग्य, डिटेच करना है। मेरी ये गलतियां, इन चीजों से मेरे को डिटेच करना है। कहने का मतलब इस पैराडॉक्स से बाहर निकलने का तरीका है, मेडिटेशन इज पेनिसिया। ध्यान ही वो उपाय है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। समापन करते हैं, कल मिलते हैं। आपके जो भी प्रश्न है तो जरूर इस पे अपन डिस्कशन करेंगे, एक दिन और ले लेंगे इसको, लेकिन इस